एक जंगल में बहुत से परिंदे रहते थे। वो सब अपना अपना कारोबार करके गुजर बसर करते थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा एक मजदूर था और उसका काम था परिंदों के घर बनाना। मगर काफी अरसा हो गया था कि किसी परिंदे ने उससे घर नहीं बनवाया था। कालू कौवा तमाम परिंदों का चलता हुआ कारोबार देखकर दिल ही दिल में बहुत जल रहा था। अरे काफी अरसा हो गया है कि किसी ने मुझसे घर ही नहीं बनवाया। नहीं नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कंगाल ही हो जाऊंगा। जंगल के तमाम परिंदे अपना अपना कारोबार करके अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और मैं गरीब से गरीब होता जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। मुझे कुछ करना होगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अब मुझे एक ऐसा काम करना होगा जिससे मैं इन तमाम परिंदों से अमीर हो जाऊं। अब तुम सब देखना मैं क्या करता हूँ। अब बस मुझे रात होने का इंतजार है। रात हो जाती है। कालू कौवा पेट्रोल उठाकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। तमाम परिंदे अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। तमाम परिंदे अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं। यही सही वक्त है, मुझे अपना काम शुरू करना होगा। हमारी मदद करो, कोई है, आग लग गई है, हमारे घरों को आग लग गई है। हमारी आग लग गई है। अरे लीना चिड़िया, कहाँ हो तुम? कबूतर भाई, ये लीना चिड़िया अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? लगता है वो अंदर फंस गई है, मैं अभी देखता हूँ। लीना चिड़िया, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अरे नहीं, ये क्या हो गया? यहाँ से जल्दी चले भाई, ये आग बहुत खतरनाक होती जा रही है। मेरे बच्चों के साथ क्या हो गया? ये तुम्हें क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया आप सबके साथ? महाराज, हम बर्बाद हो गए। कल रात हमारे घरों को आग लग गई थी, जिसकी वजह से हमारे घर और हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया है। महाराज, मेरे दोनों बच्चे आग में जलकर मर गए हैं, मैं उन्हें नहीं बचा सकी। महाराज, मेरे भी बच्चे आग में जलकर मर गए हैं। आखिर ये आग लगी कैसे और एक साथ तमाम परिंदों के घरों को भी जला दिया? ये ऐसे ही नहीं हुआ, लगता है किसी ने जानबूझकर ये आग लगाई है। जब कौवे ने महाराज की ये बात सुनी तो वो घबरा गया और वहाँ से चला गया। सिपाहियों, जाओ और पूरे जंगल की तलाशी लो। अगर तुम्हें कोई भी सबूत मिले तो फौरन आकर मुझे खबर दो। जल्दी करो अब। अरे अब क्या होगा? मेरा प्लान तो उल्टा हो गया। मैंने सोचा था कि तमाम परिंदे मुझसे आकर घर बनवाएंगे, मगर ये तो इस बात का सोच रहे हैं कि आग किसने लगाई। चलो सोचने दो इन्हें, ये कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि मैंने ये काम बहुत सफाई से किया है और कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। मुझे अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हमारे घर तो जल कर राख हो गए हैं। हम ऐसे बेघर तो नहीं रह सकते, हमें अपने घर बनवाने होंगे। चलो हम कालू कौवे से चलकर बात करते हैं। हाँ चलो चलते हैं। कौवे भाई, हमें आपसे अपने घर बनवाने हैं। आप हमें घर बनाने का दाम बताएं ताकि हम इसका बंदोबस्त कर सकें। देखें आप सब, मैं आपसे सीधी बात कहूंगा। मैं एक घर बनाने के बदले 5 अनाज की बोरियां लूंगा।
अरे इतना ज्यादा दाम! आप तो पहले एक घर बनाने के बदले 2 बोरियां लेते थे, अब 5 बोरियां, ये बहुत ज्यादा दाम है। अगर आपने घर बनवाने हैं तो मेरा यही दाम है। अब आप सोच लें। वैसे भी इस जंगल में मेरे अलावा कोई और घर बनाने वाला नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं इतने दाम नहीं दे सकती, चलो बहनों चले यहाँ से। फिर वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं और महाराज के पास आ जाती हैं। महाराज, वो कालू कौवा घर बनाने के दाम बहुत ज्यादा मांग रहा है। वो एक घर बनाने का दाम 5 अनाज की बोरियां मांग रहा है। अरे ये कालू कौवा पागल तो नहीं हो गया? आखिर वो इतना ज्यादा दाम क्यों मांग रहा है? महाराज, मुझे कालू कौवे पर पहले ही शक था, मगर अब मुझे पक्का यकीन हो गया है। मुझे खुलकर बताओ रोनी कबूतर, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, ये सब कुछ करने वाला कालू कौवा ही है। उसी ने ही जंगल के तमाम घरों को आग लगाई है ताकि वो नए घर बनाकर पैसे कमा सके। हाँ महाराज, मुझे भी कालू कौवे पर शक है। जंगल के तमाम घरों को आग लगी सिवाय कालू कौवे के। हम सब मरते मरते बचे, मगर कालू कौवे का एक पर भी नहीं जला। मैं उस कालू कौवे को नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरे बच्चों को मारा है। मैं उस कालू कौवे की जान ले लूंगी। थोड़ा इंतजार करो लीना चिड़िया, मेरे पास एक मंसूबा है उस कालू कौवे को पकड़ने के लिए, जिससे वो अपना जुर्म कबूल कर लेगा और फिर हम उसे सजा देंगे। पिंकी चिड़िया, तुमने मेरा एक काम करना है। महाराज की सारी बात सुनकर पिंकी चिड़िया कालू कौवे के पास आ जाती है। कालू कौवे, अब हमें तुमसे घर बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज ने दूसरे जंगल से एक कौवे को बुलाया है, वही हमारे जंगल के सारे घर बनाएगा। ये कहकर पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे ऐसे कैसे? मैंने इतनी मेहनत करके तमाम घरों को आग लगाई ताकि मैं इनके घर बनाकर अमीर हो सकूं, और अब कोई आकर इनके घर बनाएगा और अमीर हो जाएगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाकर उस कौवे को मार डालूंगा। अरे कौन हो तुम? क्या तुम ही वो कौवे हो जो हमारे जंगल में घर बनाने आ रहे हो? हाँ, मुझे इस जंगल के महाराज ने बुलाया है। अरे कौवे, मैं तुम्हें अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैंने इतनी मेहनत करके जंगल के घरों को आग लगाई ताकि मैं वो घर बनाकर पैसे कमा सकूं, और अब तुम आकर मेरी मेहनत पर पानी फेर दोगे। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आज तुम नहीं बचोगे। अरे ओ कौवे, मैं कोई मजदूर नहीं हूँ। ये महाराज की एक चाल थी तुम्हें पकड़ने के लिए। अब तुमने अपने मुंह से अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। सिपाहियों, आ जाओ, पकड़ लो इसे। आखिरकार कालू कौवे, तुमने अपने जुर्म का इकरार कर ही लिया। चलो हमारे साथ महाराज के पास, वहीं तुम्हें सजा देंगे। अरे ये कालू कौवा भाग रहा है, पकड़ो इसे। रुको कालू कौवे, कहाँ भाग रहे हो? अरे ओ कालू कौवे, कहाँ तक भागोगे? हम तुम्हें पकड़ लेंगे। कालू कौवा सिपाहियों से बचकर एक गार में छुप जाता है। सिपाही तेजी से उड़ते हुए वहाँ से आगे गुजर जाते हैं। सिपाहियों के जाते ही कौवा गार से बाहर आ जाता है। उसी वक्त उस गार से एक गिद्ध निकल आता है और वो कालू कौवे को पकड़ लेता है। गिद्ध कालू कौवे को मार कर खा जाता है। सिपाही वहाँ पर आ जाता है। वो कालू कौवे को मरा हुआ देखकर वहाँ से चला जाता है। काला कौवा महाराज को सारा वाकया बताता है। तभी सिपाही भी वहाँ आ जाते हैं। महाराज, हम कालू कौवे को लेकर आ ही रहे थे कि वो फरार हो गया और गिद्ध की खुराक बन गया। अच्छा हुआ उस कालू कौवे के साथ। बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।